हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरे चैनल में आपको मेरी लिखी हुई बेहद रोमांचक और रहस्यमयी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है एक अधूरी तस्वीर, भाग 7। अभी तक आप हमारी कहानी के 6 भाग सुन चुके हैं और बाकी 6 भाग आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। इंदु की पल भर के लिए आंख लग गई थी, पर सत्या की चीखने की आवाज़ से वो जग गई। वो दौड़ती हुई उसके कमरे के पास पहुंची। सत्या लगातार दरवाजे को पीटता जा रहा था। फिर उसके दरवाज़ा पीटने की आवाज़ भी बंद हो गई। इंदु बुरी तरह घबरा गई। उसने किसी तरह धक्का देकर दरवाजे को खोला। इंदु ने जल्दी से कमरे की लाइट्स ऑन की। सत्या फर्श पर औंधे मुँह पड़ा था। वो बेहोशी की हालत में था। इंदु ने किसी तरह उसे उठाया, उसे बेड पर लिटाया। कुछ देर बाद सत्या होश में आया। वो भरी भरी आंखों से इंदु की तरफ देख रहा था। शायद लाइट चली गई थी। इंदु, ये दरवाज़ा कैसे लॉक हो गया मुझे पता नहीं। मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरा भरोसा करो प्लीज़। एक फुसफुसाहट के साथ उसने अपना वाक्य ख़त्म किया। वो रो रहा था। इंदु को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर वो देखना क्या चाहती थी। सब ठीक है, ओके? मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उस पूरी रात सत्या जागता रहा। उसे नींद ही नहीं आई। दूसरी तरफ इंदु ये सोच रही थी कि आखिर दरवाज़ा अपने आप कैसे बंद हो गया। कहीं सत्या को कोई ऐसी खतरनाक मानसिक समस्या तो नहीं जिसे इंदु समझ ही नहीं पा रही। आखिर ऐसी कौन सी समस्या है जिससे सत्या जूझ रहा है। तुम ठीक हो सत्या? हाँ मैं ठीक हूँ। सत्या कुछ देर खामोश रहता है। उसके बाद, पता नहीं इंदु, मैं कभी ठीक भी हो पाऊंगा या नहीं। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, पर अपनी किस्मत पर नहीं। मुझे हमेशा एक ऐसा घाव देती है जो वक्त भी नहीं भर पाता। वो हमेशा मुझे धोखा देती है। सत्या, तुम फिर से वही बातें करने लगे। कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम बहुत स्ट्रांग होगे और जब तक तुम खुद हार नहीं मानोगे, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। मैं तुम्हारी मदद करूँगी। इंदु ने कह तो दिया, पर वो खुद डर रही थी कि आखिर ऐसी कौन सी समस्या है, ऐसी कौन सी बीमारी है जिससे सत्या जूझ रहा है और जिसका पता इंदु खुद नहीं लगा पा रही है। इंदु सत्या की थेरेपी करती जा रही थी और सत्या भी धीरे धीरे वो हादसा भूल रहा था। एक सुबह सत्या जल्दी ही लाइब्रेरी के लिए निकल गया। वो समझ गया था कि उसे खुद को बदलना होगा, खुद पर भरोसा करना होगा, तभी वो अपनी समस्या को हरा पाएगा। जब शाम को वो लाइब्रेरी से घर आया तो वो बहुत खुश था और इंदु को ढूंढ रहा था। उसने इंदु को आवाज़ लगाई, पर जवाब नहीं आया। उसने दोबारा इंदु को आवाज़ दी। इस बार भी जवाब नहीं आया। ऐसा लगता था कि इंदु कहीं चली गई है। सत्या ने पूरा घर छान मारा, पर इंदु कहीं नहीं थी। कुछ देर बाद लखन जी आ गए। लखन अंकल, आपने कहीं इंदु को देखा? वो आपको कुछ बता के गई थी, बताइए ना। सत्या ने एक ही सांस में कई सवाल दाग दिए। नहीं गुड्डू बेटा, हमें तो कुछ नहीं बताया। सत्या का चेहरा उतर गया और वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया। आखिर इंदु कहाँ चली गई थी?